Dear friends, I am Abhyanan from Gyan Vandar and Motivation Classes, and today's topic is prime importance for JEE 9, 10th, 11th, 12th. All these classes, all these examinations, a lot of questions arises from this chapter. Polynomials, Bahupad. This is very interesting, and you can say this is very interesting and amazing chapter. Each words, each sentences is very important in this chapter. So without delay, we are starting this chapter. And one request, please, if you are new to this channel, to this video, for this in this video, then please like, subscribe and share this channel. And if already you have subscribed, please like and share it as more as possible, so that you with others also get benefited from this video. Thank you. Now we are starting the topic. Now the topic is polynomial. So as we are knowing, polynomial is very important, and as I think it is better for us to describe polynomial. Earlier we have to describe some important terms which are also very important. These are the roots of these polynomials, this chapter, these terms. So the first one is constant. What is constant? तो वर्ड में ही हम लोग को लग रहा है कांस्टेंट, ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है कि इसका फिक्स कुछ होगा, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे. तो वही है, रियली में यही है कि हैव डिफिनिट और फिक्स्ड वैल्यू. मतलब ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू जो हो वो फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. तो ये हम लोग कर सकते हैं 3, 5, 7, 10. देखिए हम लोग देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर. जैसे इधर हम लोग लेते हैं here ax square plus bx plus 4 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो a का वैल्यू चेंज हो जाएगा, b का वैल्यू चेंज हो जाएगा, x के जो भी वैल्यू रखेंगे उस टाइप से वैल्यू चेंज होगा. लेकिन ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, तो इसी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. किसी भी इक्वेशन में जिसका वैल्यू फिक्स हो, जो कि कुछ भी रखने से, कुछ भी एज्यूम करने से, कुछ भी लेने से उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए, कोई चेंजिंग ना आए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. से है हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0. इसमें दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू है. तो ऐसे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये तो फुल्ली कांस्टेंट है. लेकिन इसका जो वैल्यू है, अगर हम 2x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. टोटल 2 रखने के बाद ये वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा. तो ये हम इसको कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं. कांस्टेंट हमेशा ये है, इसे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे. ठीक है. अब इसी का आप बात कर रहे थे, ये क्या है? तो ये कोफिशिएंट एक टर्म है. कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब कहने का मतलब कि जब भी कोई ये टर्म्स होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, इसके साथ जो वैल्यू आएंगे इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे. जैसे यहाँ पे 8 है, 8 के आगे कुछ नहीं है, तो अगर हम लोग सिंपली अगर जूनियर क्लासेस की बात करें तो इंटू 1 हम कर सकते हैं. तो इसका कोफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट टर्म है लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो 1 हो सकता है. ठीक इसी प्रकार ये x है, इसके आगे 4 है. अगर 4 के जगह पर सिर्फ x रहता तो x का हम लोग 1 कोफिशिएंट लिखते. अभी यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इसका कोफिशिएंट 4 हो गया. इधर ही लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट हो गया आपका 4. तो इसी प्रकार के ये, इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं.
ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टर्म को देखना, समझना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी दूसरे टॉपिक हम लोग दूसरे टर्म पे चलते हैं। तो वेरिएबल्स, यही तीन जो चीज़ है इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका हर सेंटेंसेस में इसका एक्सप्लेनेशन आएगा और हर सेंटेंसेस में इसके एप्लीकेशंस आएंगे। तो अभी देखिए कांस्टेंट हम लोग देखो, कोफिशिएंट देखे, अब हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरी मतलब जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करे उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। मीन्स हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। जिससे हम लोग कह सकते हैं 4x², सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 8 = 0। सॉरी चेंज हो गया है, कोई नहीं। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। 2 × 4, 4 × 8, यहाँ पे 8 आ गया, ये 4 आ गया। तो इस तरह से अगर इसका 3 वैल्यू लेते हैं तो 36 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है। तो यही जो है इसी को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब इसका वैल्यू हम जब भी कोई एग्जाम्पशन लेंगे या एक्सरसाइज के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से, जब भी उसको हम चेंज करेंगे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इट्स वेरिएबल। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। क्या है मेन टॉपिक? तो पॉलिनोमियल्स, बहुपद। अगर हिंदी में इसको डिस्क्राइब करें तो सिंपली है पॉलिनोमियल्स। पोली मतलब मोर देन 2 और मोर देन 2। तो पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें मोर देन 2 एक्सप्रेशंस हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ax² + bx + c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर रियल नंबर एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इसका स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि है क्या पॉलिनोमियल, हम किसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि x/y इज दैट ए पॉलिनोमियल? तो नो। क्यों? इसमें भी तो टर्म है, एक टर्म है, 2 टर्म है, लेकिन जब कोई इक्वेशन, जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से कोई टर्म बने उसे ही हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर प्लस और माइनस ना दिखे तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अगर इसके जगह पे xy हो जाए, xy दैट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, x/y दैट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन यही अगर हम करते हैं x + y = 0, देन दैट इज ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गया, ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला सूत्र है, मान लीजिए एक फॉर्मूला है। दूसरा क्या है कि a, b एंड c आर रियल नंबर। ये a, b, c, x, y जो भी है x, y दिज ऑल आर रियल नंबर। और रियल नंबर हम लोग डिनोट किए थे कैपिटल R से। तो जो भी इसके वैल्यूज होंगे a, b, c, x, y, z जो भी हैं वो रियल नंबर होंगे। तीसरा है कि एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे हम लोग का देख रहे हैं ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b एंड c मस्ट बी अ रियल नंबर। x के वैल्यू एक्सपोनेंट है स्क्वायर, ये x पे कंपोनेंट एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, और इसमें तो x है ही नहीं तो इस पे भी x का कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो x पे जब कंपोनेंट एक्सपोनेंट 0 आ जाएंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो c × 1 दैट इज c। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, 1 है, क्यूब अगर रहता, 4 अगर टू द पावर 4 रहता, टू द पावर 5 रहता, मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिख दें ax - 2 + bx 1 + c = 0, हम इसको बोले कि इज दैट ए पॉलिनोमियल? नो, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम लोग कर दें 1y √x इज दैट ए पॉलिनोमियल? नो, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1y, सॉरी x² + 1y √x इज दैट ए पॉलिनोमियल? नो, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम ये करें तो ये x - 1 आएगा, और हम लोग को क्या दिया गया है कि पॉलिनोमियल में हमेशा और हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट होना चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ गए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसे हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या करना है आगे। देखिए वन इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर जो भी हम जिस चैप्टर के बना रहे हैं उसमें हमेशा और हमेशा हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट ही दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स, इसके एक्सरसाइजेज, ये सब हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और जब भी इसका पार्ट टू में इसका सारा ये रहेगा, इसका एक्सरसाइजेज रहेंगे, इसके सॉल्यूशंस रहेंगे, इसके डेरिवेशंस रहेंगे, और थ्योरी जितने भी पार्ट होंगे वो सब लेक्चर 1 में ही कवर होंगे। तो अभी हम लोग पोलिनोमियल्स देख लिए, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट देख लिए। अब हम लोग आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। भाई टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या है? तो हम लोग 2 टाइप में इसको हम पोलिनोमियल को किए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेस पे हम लोग इसको डिवाइड किए हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स देखिए, अगर हम तो जैसा बताते हैं स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि अगर हम लोग वर्ड को एक्सप्लेन करें तो 70% जो उसका सॉल्यूशन है वो वर्ड में ही होता है। मोनोमियल्स मतलब मोनो सिंगल, बाइनोमियल्स बाय डबल, ट्राई ट्रिपल, मतलब ऐसा कोई इक्वेशंस हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशंस हो जिसमें केवल एक एक्सप्रेशन हो, एक टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। हम लोग देखते हैं, ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x बाई 2, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक टर्म आ रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? ये मोनोमियल है। अच्छा, अब हम लोग बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल में क्या है? बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। इसे हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक टर्म हो गया, एक्स माइनस बाई, 2 टर्म, दूसरे टर्म, मतलब इसमें 2 टर्म्स हो गए। लिख सकते हैं बाई माइनस 2। इस तरह से जिसमें 2 टर्म्स आए उसे हम लोग बाइनोमियल्स कहेंगे। ओके, अब उसी प्रकार ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई में क्या है? 3 आ जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस जेड। ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 2। ये सब ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल होंगे। मतलब समझ में आ गया? अभी हम लोग इसके एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम सिर्फ और सिर्फ टर्म की बात कर रहे हैं। टर्म्स मतलब कितने उसमें आ रहे हैं, जैसे एक टर्म्स और ये 2 टर्म्स, ये टोटल को टर्म्स बोलेंगे। एक टर्म्स 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म्स 2 टर्म, इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स आए दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा कोई इक्वेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आए दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एंड all the equations having 1 terms that is known as monomial. In the same way we are proceeding. हम लोग अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट। तो डिग्री और एक्सपोनेंट्स पहले तो हम लोग टर्म्स पे निकाले, टर्म्स पे हम लोग देख लिए कि टर्म्स पे क्या क्या है। अब हम लोग डिग्री और एक्सपोनेंट पे देखते हैं। जैसे ही हम लोग अच्छा से देखें कि हाँ और कुछ इसमें हो सकता है, तो हम लोग को एक नया मिला कि नहीं, इसको हम लोग डिग्री और एक्सपोनेंट से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ किस तरह का ये पोलिनोमियल है। तो इसमें भी हम लोग निकाले लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। लीनियर क्या है? लीनियर देखने से ही लगता है सिंगल, लीनियर मतलब एक। तो कोई ऐसा पोलिनोमियल, कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका डिग्री और एक्सपोनेंट का हाईएस्ट वैल्यू 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर। इसे हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी, 4x प्लस 2, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। ax प्लस बी, इसमें x हमेशा हम लोग
एक्स का एक्सपोनेंट देखेंगे, डिग्री देखेंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका हम लोग डिग्री और एक्सपोनेंट देखेंगे। तो इसका हम लोग कितना एक्सपोनेंट देख रहे हैं, कितना डिग्री देख रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, तो ये 1 है। तो वैसा सारा इक्वेशन, वैसा सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसके हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज 1 दैट कम्स अंडर लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक। वो तो ठीक है, वैसे ही जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में x का पावर कह सकते हैं, y का पावर, वेरिएबल्स का पावर घात 2 है, हाईएस्ट वैल्यू उसका 2 है, उस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, उस तरह के एक्सप्रेशंस को, उस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जिसे हम लोग कह सकते हैं ax² प्लस bx 4x² प्लस 6 या 6x, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस जिसमें सारा इक्वेशंस को देखना है और उसमें हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को पता करना है, हाईएस्ट डिग्री पता करना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पता करना है। अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 से ज़्यादा है तो फिर ये दूसरा हो जाएगा। अगर 2 है, एग्जैक्ट 2 है, तब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 1 है उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे। 2 अगर है, इसमें देखिए हाईएस्ट ये x का है, इसमें x का 1 है, इसमें 2 है, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू 2 आ गया। इसमें भी x का 2 है, y का 1 है, x का 1 है, तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट और हाईएस्ट डिग्री है जो ये, वो 2 है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वैसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री और एक्सपोनेंट, हाईएस्ट घात जो है वो 2 हो, कोई ऐसा इक्वेशंस का, तो उस इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नाउ वी आर इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? तो अगर 1 होगा तो लीनियर होंगे, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होंगे, इन सेम वे अगर 3 होगा तो क्यूबिक होंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ax³ प्लस bx प्लस c, या फिर bx ही लिख सकते हैं, 4x³ प्लस 6x² प्लस x, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का जब भी रहेगा, ये टर्म्स से हम लोग को भी कोई मतलब नहीं है, टर्म्स कितना भी हो, लेकिन x हाईएस्ट जो पावर होंगे, हाईएस्ट जो डिग्री होंगे, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होंगे कोई भी इक्वेशंस का, कोई भी एक्सप्रेशंस का, वो अगर 3 होता है, इसमें देखिए इसका 3 है, 1 है, इसमें इसका अगर एक सम लिखेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉरी, जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वो अगर 3 होता है तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं इसके आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? तो किसी भी इक्वेशंस है, कोई भी इक्वेशन है, सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, और हेयर x इज इक्वल टू, हम लोग अगर 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, तो इस पे x के अगर वैल्यू हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इस पे वैल्यू कितना आता है? यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो 1 2। तो अब हम लोग देखते हैं 0 रख के ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 और ये 4, ये 0 रखने से ये 4 आता है इसका वैल्यू। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 4 इट मीन्स 6 आता है। 2 अगर रखते हैं तो 4 प्लस 2 प्लस 4 10 आता है। तो यही सब, ये जो है दीज आर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बहुत से अराइज होते हैं जो कि इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें वैल्यू निकालना होगा। तो अभी देखिए इसमें हम लोग एक इक्वेशन लिख दिए एग्जांपल के लिए, 3x² प्लस 5x प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 एंड 1। तो अगर 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका एक इक्वेशन का वेन x इज इक्वल टू 0, तो px इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0।
उसी प्रकार अगर हम 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 5 + 3 11। तो ये Px = 11 at x = 1। तो ये यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत से क्वेश्चन ऐसे राइज किए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हाँ भाई बताओ इसमें वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग देख लिया। और इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसी प्रकार से हम लोग उसको क्लियर करेंगे। अब हम लोग वैल्यू के बाद देख रहे हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज को ही हम लोग रूट्स भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन राइज करेंगे। हर क्वेश्चन हर बुक का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो उसमें किसी में जीरोज दिया हुआ रहेगा, किसी में रूट्स दिया हुआ रहेगा, किसी में सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा। तो तीनों का मीनिंग सेम ही है, किसी भी प्रकार से पूछा जाए आंसर एक ही टाइप का होगा। तो हम लोग देखते हैं अगर कोई एक ये इक्वेशन दे दे और उसमें पूछे कि जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज हम लोग बाद में देखते हैं, अभी जस्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसा हम लोग पढ़े हैं लीनियर में एक, मतलब कहने का मतलब कि इस इक्वेशन में अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 0 से लेके 1 तक उसमें वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज़्यादा उसका रूट्स, इससे ज़्यादा उसका जीरोज और सॉल्यूशन उसका नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में पावर 2 होते हैं, एक्सपोनेंट 2 होते हैं, डिग्री 2 होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगे, मैक्सिमम जो इसके वैल्यूज आएंगे वो हर हमेशा और हमेशा 2 ही हो सकते हैं। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इट मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, डिग्री होगा, वही हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे और जीरोज होंगे। ठीक उसी प्रकार क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में यही है कि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो इसमें हाईएस्ट जो सॉल्यूशंस होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे इज 3। इससे कम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ज्योमेट्री में हम कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग अभी देखेंगे इसका हम ग्राफ पे कैसे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। तो हम लोग ने देख लिया कि जीरोज कैसे निकालेंगे, रूट कैसे और सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो अब ठीक उसी प्रकार हम लोग अब ये देखना है हम लोग को कि किसी भी पॉइंट को, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस को हम लोग डायग्राम में कैसे हम लोग, ग्राफ पे कैसे हम लोग शो करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सपोज कर लेते हैं एक इक्वेशन x - 2 = 0, y = x - 2 = 0। ये इक्वेशन एक मान लिए। हम लोग तो अभी तक हम लोग जानते ही हैं कि ग्राफ किस तरह का होता है। ठीक इसी प्रकार का ग्राफ, सॉरी ये लाइन मेरा उतना सीधा नहीं है, दैट इज x डैश एंड दैट वन इज y एंड दैट वन इज y डैश। इस तरह से ग्राफ होता है। यहाँ पे 0 होता है, ये सेंटर होता है, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0 है। हम लोग इसका प्लॉटिंग करते हैं। एक्स वाई ले लेते हैं। अगर x यहाँ पे 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा -2, और अगर x 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 0। 2 ही पॉइंट को लेके हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। x0 is here, ये पॉइंट, एंड by -2, तो by -2 -1 और ये -2, ये पॉइंट हो गया। उसी प्रकार देखते हैं x2, तो x1 और ये 2, एंड y = 0, इट मीन्स दैट इज ऑन
सेम पॉइंट हेयर। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर इस तरह का लीनियर इक्वेशन का जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाता, सॉरी इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ मान लेते हैं हम लोग किसी भी तरह का हम लोग लीनियर पेयर का, जैसे कोई है लाइन इधर ऐसे चला जाए, ऐसे बन जाए, लेकिन वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा लीनियर इक्वेशन का जब भी जो भी ये ग्राफ बनेंगे। इससे हम लोग को एक दो पॉइंट पता चला कि लीनियर इक्वेशंस जब भी होंगे तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें कि एक ही इसका वैल्यूज रूट्स जीरोज आएंगे, लीनियर वैल्यू का, लीनियर इक्वेशंस का एक ही, या फिर मिनिमम जीरो भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा होगा कि एक बार भी कट ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही ये कट करेगा। और लीनियर इक्वेशंस के जो भी ग्राफ बनेंगे हमेशा और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग को जो निकल के आया है, हम लोग को जो इससे हम लोग को मिला है, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे, मतलब ये प्लॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बताएंगे कि यहाँ किस नेचर का ये ग्राफ बनेगा। इसमें क्वाड्रेटिक और तो क्वाड्रेटिक देखते हैं। देखिए इस पर हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे क्योंकि लाइनिंग बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो अभी देखते हैं, अगर कोई ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट डिग्री इज 2। अगर इसका x का वैल्यू -2 रखते हैं, 6 आता है, -1 0, इस तरह से हम ये कर चुके हैं। और ये प्लॉटिंग है, तो बस हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी बनाने का तो हम लोग देख ही लिए, कैसे हम लोग बनाते हैं लीनियर में हम लोग समझ ही सीख ही लिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2, मैक्सिमम x जो होंगे वो दो जगह कटेंगे, 2 से कम भी कट सकते हैं, 2 से कम भी कट सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइनिंग यहाँ से आ जाए, सॉरी ये ग्राफ में यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ना भी कटे ऐसा भी कट सकता है। कहने का मतलब कि इसके जीरोज जो होंगे या 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा इसके जीरोज नहीं है। मतलब 2 से ज़्यादा बार ये एक्स एक्सिस पे नहीं कटेगा। इस फिगर से हम लोग यही शो करना चाह रहे थे। और ये देखिए कैसे एक्स स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है तो एक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसके बाद ये ग्राफ पे हम लोग सारा पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ दर्शाया हुआ है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेन पॉइंट इसमें यही रिमेंबर रखना है, यही मेमोराइज करके रखना है कि मैक्सिमम 2 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, जीरोज होंगे और सोल्यूशन होंगे। ठीक उसी प्रकार क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। देखिए इस तरह सा एक इक्वेशन है x³ - 4x, इसका प्लॉटिंग कर लिए हैं तो ये आया आपको। इस तरह का डायग्राम बन रहा है। इसमें देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, मैक्सिमम 3 जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें देखिए 1 ही बार कट कर रहा है, इसमें 1 जगह 2 जगह कट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 जगह से ज़्यादा ये कटिंग नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग अभी तीनों का डायग्राम भी देख लिए कि कितना किस में क्या है, किस में कटता है, क्या करता है। अभी हम लोग देखेंगे, सॉरी फॉर द डिले, कहाँ चला गया, यस। अभी हम लोग ने देख लिया क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। अब हम लोग इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना और देखना। आगे भी बहुत ज़्यादा इसका अप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे है रिलेटेड। तो क्या है, इफ़ ए एंड बी, कह सकते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax + bx + c, देन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a।
अगर कोई इस टाइप का पोलिनोमियल हो इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब क्या कर सकते हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये बी है, माइनस है, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर कोई अल्फा इंटू बीटा पूछे तो वो सी बाई ए होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होगा। ये हमारा निकाला हुआ फॉर्मूला है। कोई भी अगर पूछता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन रहे और कोई अल्फा प्लस बीटा पूछे, अल्फा बीटा पूछे, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा कोई एक जीरो जो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो में, तो उसे में अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होगा सी बाई ए होगा, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा गामा जो होगा वो माइनस डी बाई ए। अच्छा सॉरी ये सी है, इसका कोफिशिएंट होगा, ये एक्स का कोफिशिएंट होगा, और अल्फा बीटा गामा होगा ये कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाई ए। तो ये थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का। अभी हम लोग लेक्चर 2 में इसका ये करेंगे, सारा प्रॉब्लम बनाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे सारे। तब तक के लिए आप बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, लेक्चर 2 लेके आएंगे, जिसमें सारे एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज सारे सॉल्व रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, सब कुछ रहेंगे उसमें। और तब तक के लिए आप अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इससे आपकी और हमारी भी मदद होगी और जिसको आप शेयर करेंगे उसे भी मदद होगी। जय हिंद।